रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित शर्मा। वाई रोहित शर्मा? एज अ पर्सन वो खुद ही बुलाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम जब मैंने टूर किया था, मुझे खाना खिलाने लेके जाते थे कि अरे आजा चल खाना साथ में खाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े प्लेयर है, उनकी एक अलग बात है। उस फाइनल के बारे में थोड़ा सा और बताइए। वो फाइनल ऐसा था कि आरसीबी वाले फैंस बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि आज का गोल्डन पीरियड है। कीपर उन्होंने नहीं खिलाया था और आई थिंक कीपिंग में उनके 12 या 13 रन बाय के गए थे। 1 या 2 कैच छूटे भी थे फाइनल में। वो क्रूशियल टाइम, वो क्रूशियल मोमेंट के अंदर वो कैचेस, वो 22 के रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो मैच 1 या 2 रन से जीता जाता है और शायद 3 चौके हमें मिले थे 22 के, और उसके अलावा कैचेस डेविड वार्नर का एक कॉट बिहाइंड छूटा था। तो आई थिंक वो सारे के सारे जो चांसेस होते हैं, अगर आपने वो चांसेस ले लिए तो आप गेम पे कंट्रोल कर सकते हो। मुझे लगता है आरसीबी की हमेशा से प्रॉब्लम रही है टीम सिलेक्शन। इवन व्हेन विराट वाज कैप्टन ऑफ इंडिया तब भी मुझे लगता है कुछ सिलेक्शंस में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं होता है कि आज अगर ये 6 मैच में चले हैं तो आगे भी चलेंगे। तो वो राइट कॉम्बिनेशन खिलाना ज़रूरी है और आपको वो समझना पड़ेगा कि वो कॉम्बिनेशन क्या होता है। कप्तानी कैसे देखते हैं आप? एमएस धोनी वर्सेस विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा एज कैप्टन। एमएस धोनी इज़ अ वेरी कूल कैप्टन। ही नोज कि किससे कैसे परफॉर्मेंस निकलवाना है, वेयर एज विराट इज़ वेरी एग्रेसिव। सी एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो रोहित वेरी काम, कूल और स्किल पे जाते हैं कि उसका स्किल कैसा है, स्किल वाइज हाउ अ प्लेयर इज। क्योंकि ये सब अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की टीम चाहते हैं। एमएस, रोहित एंड विराट। एंड व्हाई विराट एट द बॉटम? He is at number 3. There are more captains, so you know I can go under them. But MS according to you is the best one. Then Rohit, Because you know it all depends on trophies. I think with the calmness, I think he has produced the results. Will he eclipse Dhoni? Virupaji was like amazing. As a keeper batter, where do you rate Rishabh Pant? PGT is going to be the toughest test for India because 5 टेस्ट मैचेस हैं और वो लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक या फिर ऋतुराज। As a keeper batter, केएल राहुल, ऋषभ पंत या ईशान किशन? Oh come on. यार स्टार्क भी बड़ा बॉलर है। बुमराह outstanding. Skill wise if you see यार बुमराह is at next level. हमारे साथ हैं आज नमन ओझा, वेटरन क्रिकेटर हैं, बहुत साल खेले हैं। राजस्थान रॉयल्स में शेन वॉर्न के अंडर खेले हैं, उसके बाद डेयर डेविल्स में वीरेंद्र सहवाग के अंदर, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद में ट्रॉफी भी जीती है अंडर डेविड वार्नर, और यस आपके दिलों में खंजर मार के आरसीबी को हरा के फाइनल भी जीता है। और उसके बाद इंडिया भी खेले हैं, एमएस धोनी के अंडर भी खेले हैं, विराट कोहली के अंडर भी खेले हैं। सो इज अ लॉन्ग इलस्ट्रियस करियर। लेट्स गेट इनटू इट विद नमन ओझा। नमन, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स यारी पे आपका। थैंक यू। जैसे मैंने बताया सारे आपकी मेमोरीज हैं, लेकिन एसआरएच वाला जो है ना, जो आपका मतलब गोल्डन पीरियड में बोलूँगा, व्हेन यू वर ऑन फायर एंड वो क्या सीजन जा रहा था विराट कोहली का 2016। आई मीन वो दुनिया में हमने ऐसा देखा नहीं था, कभी सोच नहीं सकते थे कि सचिन तेंदुलकर के आगे किसी का नाम लेंगे कंसिस्टेंसी में, बट दैट वाज विराट्स ईयर। बट स्टिल फाइनल जीतती है एसआरएच। कैसे? I think it's all about team combination and performing at the right time and choosing the right combination. I think that is very very important, and according to me in that year I think the combination was very right and everyone is playing for the team. So what was happening is everyone is doing their job. I think openers are doing their job, then middle order, then I was wicket keeper. I took almost 17 catches, which I means in that year I didn't drop a single catch. एक कैच नहीं छोड़ी आप? एक catch, yeah. So that was like you have to perform in each and every situation for the team. You don't have to put yourself first. You have to put your team first. So that is what had happened in that year. That everyone who has come in the team has performed for the team. So that is most important thing, that nobody has played for their own self. उस फाइनल में एक मोमेंट में तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी मैच ले जाएगी। Yes. जब विराट बैटिंग कर रहा था। Yes. फिर आउट होता है, मैच ही खत्म हो जाता है। नहीं, उसके बाद क्रिस गेल खेलते हैं। आई थिंक क्रिस गेल ने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। बेन कटिंग्स उनको आउट कर देते हैं, स्लोअर बॉल बाहर डालते हैं और वो सामने मारने जाते हैं और थर्ड मैन पे वो कैच आउट होते हैं। उसके बाद में काफ़ी कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया था, बट स्टिल 7th और 8th विकेट का जो पार्टनरशिप होता है इकबाल एंड स्टुअर्ट का, तो भी हमको लगता है कि गेम नहीं चला जाएगा। देन वो रन आउट, तो फिर मेरा एक डायरेक्ट हिट होता है एंड देन दैट रन आउट एंड देन इट चेंज द कोर्स ऑफ द गेम। सो दैट इज़ हाउ क्रिकेट इज़। So you need to keep believing that you are going to win the match till the last ball being bowled. So that is most important thing. तो जैसे मैंने बोला कि वो आपका एक गोल्डन पीरियड चल रहा था, वो जो 2-3 साल आपने एसआरएच के लिए खेला, तब अब इंडिया भी खेल गया, आपकी वापसी भी हो गया, टेस्ट भी खेल गया, विराट के अंदर ही खेला था। जी हाँ। लेकिन उस फाइनल के बारे में थोड़ा सा और बताइए, बिकॉज
पता है क्या वो फाइनल ऐसा था कि आरसीबी वाले फैंस बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे Yes. विराट का गोल्डन पीरियड है, Yes. बट वार्नर भी एक मतलब वो वैसा प्लेयर भी नहीं आ सकता दोबारा, वो बड़ा फाइटर ही है। Yes. छोड़ा नहीं, 200 प्लस आप लोग ने मारा था, वो लोग चेस भी करने गए, जी हाँ। क्या बैटिंग थी, मगर नहीं था उनकी। डेविड वार्नर ने भी काफ़ी अच्छा, पर उस मैच में उन्होंने कीपर उन्होंने नहीं खिलाया था, और आई थिंक कीपिंग में उनके 12 या 13 रन बाय के गए थे, 1 या 2 कैच छूटे भी थे फाइनल में। वो क्रूशियल टाइम, वो क्रूशियल मोमेंट के अंदर वो कैचेस, वो 22 के रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो मैच 1 या 2 रन से जीता जाता है, और शायद 3 चौके हमें मिले थे 22 के, और उसके अलावा कैचेस डेविड वार्नर का एक कॉट बिहाइंड छूटा था। तो आई थिंक वो सारे के सारे जो चांसेस होते हैं, अगर आपने वो चांसेस ले लिए तो आप गेम पे कंट्रोल कर सकते हो, और वो चांसेस अगर चले गए तो सामने वाली टीम वाला गेम पे कंट्रोल ले लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से। तो राइट कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पहले भी बोला था कि राइट कॉम्बिनेशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीपर भी एक स्पेशलिस्ट जॉब है, और कीपर का महत्व जब आप समझेंगे जब वो इम्पॉर्टेंट स्टेज पे वो इम्पॉर्टेंट कैच वो कीपर पकड़ता है, और गेम का मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मैं ये बोलूँगा कि डेविड वार्नर ने वहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन, उनके पास भी ऑप्शन थे, बट ही हैज़ गॉन विद अ स्पेशलिस्ट कीपर कि नहीं नमन आप ही कीपिंग करेंगे, 7 नंबर पे आप खेलेंगे। हालांकि मैं 7 नंबर पे खेल के खुश नहीं था, मेरे को ओपन करना था, क्योंकि अब वो और शिखर ओपन करते थे, बट दैट इज़ हाउ आई टोल्ड इन यू नो प्रीवियसली दैट यू हैव टू प्ले फॉर द टीम। So that is what I did. I played for the team, and we won 2016 IPL. एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि टीम सिलेक्शन। जी हाँ। अब कुछ लोगों को चुप सकती है ये बात, लेकिन मुझे लगता है आरसीबी की हमेशा से प्रॉब्लम रही है टीम सिलेक्शन। इवन व्हेन विराट वाज कैप्टन ऑफ इंडिया, तब भी मुझे लगता है कुछ सिलेक्शंस में, क्योंकि हमारी टीम 19 में भी आप देख लीजिए, जब यूवी पास से बात हुई थी तो उन्होंने बोला यार इनके टॉप 3 इनको इतने स्ट्रांग लगते हैं, इनको नंबर 4 नंबर 5 चाहिए ही नहीं होता, वैसे चले गए वहाँ पे, तो वहाँ पे वहीं पे फंस गए जब ऊपर के 3 गए। यू थिंक दिस वाज अ फ्लॉ इन विराट्स कैप्टनसी के इसलिए भी आरसीबी नहीं जीत पाई, क्योंकि पूरी टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम थी? मैं ऐसा किसी की टीम के लिए आई कैन नॉट कमेंट कि उनका टीम सिलेक्शन क्या था। ये इनका टीम सिलेक्शन उन्हीं को समझना पड़ेगा कि टॉप 3 हमेशा हेवी होते हैं नमन, आज भी देख लोगे ना आप, इनके टॉप 3 ऐसे पर होते हैं। आपको एक कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ता है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं होता है कि आज अगर ये 6 मैच में चले हैं तो आगे भी चलेंगे, तो वो राइट कॉम्बिनेशन खिलाना जरूरी है, और आपको वो समझना पड़ेगा कि वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि एक 7 नंबर की भी उतनी वैल्यू होती है जो 1 नंबर की होती है, क्योंकि उसकी बैटिंग सिर्फ हो सकता है कि 2 ही बार आए 17 मैचेस में, लेकिन वो 17 मैच में अगर 2 बार वो अगर अपना जॉब को फुलफिल करता है, जिता देगा, तो उसका वो रिप्लेसमेंट नहीं बनता है। सेम हमारे साथ हुआ कि उन्होंने 7 नंबर पे मुझे रखा, क्योंकि 7 नंबर पे उन्हें पता था कि वो बैटिंग करते हैं, लेकिन उनकी कीपिंग की वैल्यू ज्यादा है, वो जो इंपॉर्टेंट कैच और वो जो इंपॉर्टेंट रन रोकेंगे उसका वैल्यू ज्यादा है। तो उन्होंने इसलिए टॉम मूडी ने और डेविड वार्नर ने वहाँ पे मुझे रखा टीम में, और कॉम्बिनेशन उन्होंने हमेशा यही रखा कि नहीं कॉम्बिनेशन अपन कीपर के साथ कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे, या फास्ट बॉलर या किसी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ अपन किसी को ऑलराउंडर नहीं खिलाएंगे। तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन पे ही खेलना पड़ेगा आपको मैक्सिमम टाइम। जी। अच्छा, आप फिर टेस्ट भी खेले अंडर विराट, आपने एक टेस्ट मैच खेला, उसके बाद लेकिन दोबारा मौका नहीं मिला, तो मन में कभी मलाल था कि यार आई डिड वेल, आई अर्नड माई प्लेस इन द टीम, बट दोबारा बुलाया नहीं गया सीरीज के लिए? मेरी जो बेस्ट चीज़ है दैट आई परफॉर्म वेल, आई गॉट अ चांस, आई डिड वेल, एंड देन आई डिडंट गॉट अ चांस, सो दैट इज नॉट ऑन मी। सी माई जॉब, आई हैव डन माई जॉब। हाथ में नहीं था। Yes, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मैं, लेकिन जो चीज़ मेरे कंट्रोल में थी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड, एंड आई डिड रियली वेल। एंड यू नो मेरे को कभी भी इस बात का मलाल नहीं रहेगा। आई नेवर हैव एनी रिग्रेट दैट मैंने 100, आई हैव गिवन माई मोर देन 100% ईच एंड एवरी टाइम। I performed where I need to perform. I scored runs, and then I got a chance. And I'm very grateful to God that I have got a chance, that I become a test player. Otherwise, वो टेस्ट भी अगर नहीं हो पाता तो I won't have become a test player. And playing a test is of the biggest thing. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आपने वनडे भी खेला जी, MS के अंदर, धोनी के अंदर जी, और आपने टेस्ट खेला विराट के अंदर, राइट? एंड आपने रोहित के अगेंस्ट बहुत IPL के मैचेस भी खेले। इन तीनों की कप्तानी कैसे देखते हैं आप? MS धोनी वर्सेस विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा एज कैप्टन्स। MS धोनी इज अ वेरी कूल कैप्टन। ही नोज कि किससे कैसे परफॉर्मेंस निकलवाना है, whereas Virat is very aggressive. See, every individual have a different personality. ठीक है। And you know he will according to that he will react. And according to that you know he will make sure that उसको ऐसे ही उसको एग्रेसिव टीम चाहिए, या उसको
एक्सपीरियंस टीम चाहिए। वाइल यू नो जब एमएस जब तक खेले उन्होंने कोशिश करा कि मैं यूथ एंड एक्सपीरियंस का मिक्सचर रखा उन्होंने हमेशा, है ना, आपने हमेशा देखा। वेयर जब विराट खेले तो ही वांट फिट प्लेयर्स, ही वांट ही वांट वेरी मच परफॉर्मर चाहिए उनको, एवरी मैच में परफॉर्मर चाहिए, तो उन्होंने वो भी देखा। और सेम अगर रोहित का देखेंगे तो रोहित वेरी काम, कूल और स्किल पे जाते हैं कि उसका स्किल कैसा है, स्किल वाइज हाउ अ प्लेयर इज, क्योंकि ये सब अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की टीम चाहते हैं और उसी तरीके की टीम बनती है। सो इस कैप्टन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड लास्ट से इज द कैप्टन से। सो हर किसी का अलग अलग रहता है कि जैसे मैंने भी कैप्टनसी करी, आई कांट मतलब उनके साथ में आप मुझे नहीं कर सकते, पर मेरा एक अलग स्टाइल था कैप्टनसी का कि मुझे मुझे अगर सीनियर चाहिए तो सीनियर मुझे फिट प्लेयर चाहिए, सीनियर सारे फिट होना चाहिए और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 100% उसको करने में करें। होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन आई वांट सिंसियर सीनियर्स। तो इनको इफ यू हैव टू रैंक इन ऑर्डर ऑफ कैप्टनसी, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, so I'll rank like MS, Rohit and Virat. And why Virat at the bottom? No, he is at number 3. I mean, there are more captains, so I can go under them. It's not. But MS, according to you, is the best one. Then Rohit, because and then it all depends on trophies. I think with the calmness, I think he has produced the results. So results are more important. So वो टाइम पे आपने किस तरीके से आपका ब्रेन यूज़ करा, वो एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब वर्ल्ड कप में फाइनल का जो टाइम था और जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो टाइम था, तो वो जो क्रूशियल टाइम में जिसने राइट डिसीजन ले लिया, सो ही विल कम एट द टॉप। अगर अब रोहित शर्मा आगे चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, यस, WTC फाइनल भी जीत जाते हैं, बिल्कुल, will he eclipse, because उनके पास भी 5 टाइटल हैं, बिल्कुल, ट्रॉफीज की बात करी, जी हाँ, will he eclipse धोनी, क्योंकि कम टाइम में उनसे अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है आपके शो में कि आप किसी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते हो। वो एरा अलग था जब ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा स्लैग था, इनने कोई ट्रॉफी नहीं आ रही थी, और जब एमएस लेके आए तो दैट वाज लाइक 83 के बाद सीधा 83 के बाद 7, यस, सो दैट वाज लाइक अ बिगेस्ट मोमेंट फॉर एवरीवन। देन आफ्टर एमएस आने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, अब एमएस ट्रॉफियाँ लाते रहेंगे, और वो लाते रहे ट्रॉफी। उसके बाद में फिर एक स्लैग आया, लेकिन रोहित ने अपन वर्ल्ड कप फाइनल खेले, अनफॉर्चुनेटली अपन वो हारे मैच, लेकिन इंडियन टीम प्लेड रियली वेल, आई थिंक आउटस्टैंडिंग, मतलब दे हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल गेम इन दैट वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप, and unfortunately I think sometime it happens, but we are really proud of our team. And then after, followed by the 2020 win in Caribbean was the cherry on the cake in Virat's captaincy. So that was brilliant. I think Rohit has shown that he has got the temperament, class, and that cool calmness and cool head. No doubt. अच्छा, आपने लेजेंडरी शेन वॉर्न के अंदर खेला, oh yes, क्या वो एक्सपीरियंस था, वो कैसे लीडर थे, ऑन फील्ड कैसे थे, बिकॉज वो तो एक ब्लेसिंग ही है, मतलब जैसा मैं बोला आई एम ग्रेटफुल, तो वो तो आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है। आपने अच्छे कर्म करे होंगे कि शेन वॉर्न आपके कप्तान बने, और आज वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन मैं हर वो मोमेंट चेरिश करता हूँ जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे साउथ अफ्रीका से घर भी भेजा था और वापस बुला के जब मैंने परफॉर्म किया, तो उन्होंने मुझको ट्रीट भी वैसा ही किया कि मतलब नमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ राजस्थान रॉयल टीम एट दैट टाइम इन 2009। आफ्टर 10th game I become an important integral part, an important part of the team, and then after 2010 I again scored more than 400 runs to come back in the Indian team, which was my dream at that time, and I fulfilled that dream because of Shane Warne. And Shane Warne used to back me. In first few games I didn't got runs, but he knows that he can score at a strike rate of over 130-40, so he backed me, and I'm grateful to God that I delivered for him and won like couple of matches for him, and then again given a very good start for the team. So I really enjoyed playing under him, because he's a kind of captain need to know about his player, that how he will take the performance out of him to get the best out of him. Yes, to best out of him, so that he knows. And he is very good, and he is also very very smart captain. He knows all the tricks
of the game, that how he get the player out, or how he put team under, or a new batter under pressure. So really I think I learned a lot from him. मास्टर. और फिर वीरूपा जी के साथ दिल्ली में Virupa ji was like amazing. Means Virupa ji never told me anything. कभी भी इन्होंने कभी टोका नहीं मेरे को. मतलब वो हमेशा ये देखते थे कि क्या प्लेयर का इंटेंशन, आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या इंटेंशन है. अगर उनका इंटेंट राइट है, एंड अगर वो आउट हो भी जाते हैं, अगर उनका इंटेंट राइट है और वो आउट हो जाते हैं, तो मतलब वो नहीं माइंड करते थे उस चीज़ को. लेकिन अगर आपका इंटेंट गलत है, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है कि मैं अपने रन बना लूंगा और टीम के लिए नहीं, तो देन यू आर आउट ऑफ द टीम. एंड एट दैट टाइम आई वांट टू प्ले फॉर टीम. मतलब मैं सिर्फ टीम के लिए, मेरे को जिताना रहता था, हर मैच मेरे को जिताना था. कभी कभी मैं जिता पाता था, कभी नहीं भी जिता पाता था, लेकिन मेरा इंटेंट हमेशा, आज भी मेरा वही रहता है कि अगर मेरे को अच्छा स्टार्ट मिले तो मैं उसको लंबा लेके जाऊँ, मैं थ्रू करूं अपनी टीम को. मैं चाहता हूं कि अगर मैं खेला तो मैं पूरे 20 ओवर खेल के मैं पूरी अपना इतने रन बनाना चाहता हूं कि देन आई कैन सेट अ प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी टीम को देना चाहता हूं कि वहां से मतलब एक जीत की उम्मीद हम लगा सकें. ऋषभ पंत ने अभी वापसी करी है 2 साल के बाद और 100 मारा है. एज अ कीपर बैटर, वेयर डू यू रेट ऋषभ पंत? I rate him very high. I rate him because after coming from this injury, मतलब फेटल इंजरी एक्चुअली, उसके बाद में उन्होंने अपना कमबैक करके आके 100 बना दिया. मतलब आप सोचिए कितना टैलेंट है उनमें, कूट के टैलेंट भरा हुआ है, उनके हर हिस्से में टैलेंट है. तो अगर मुझे लग रहा है सिर्फ उनको अपना थोड़ा सा जो जैसे हैं वो वैसे ही रहें, और जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलते रहें, रन अपने आप बने. क्योंकि अगर हैप्पी गो लकी प्लेयर हमेशा रन बनाता है, क्योंकि जब आप प्रेशर ले लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आपके जोन में है तो ही मतलब वो क्लियर करते हैं. इस बार ऑस्ट्रेलिया में क्या लगता है आपको क्या होगा? बिकॉज वो लोग तो भरे बैठे हैं, 4 हार चुके हैं बीजीटी, 5वें वाले के लिए सब बोल चुके, कमिंस बोल चुके हैं, स्टार्क बोल चुके हैं, सब. नेथन लायन ने बोला 5-0 जीत जाएंगे. वो तो बहुत बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो रहे हैं. लेकिन यहाँ पर शमी भाई ने बोला कि भाई हम फेवरेट्स हैं, हमने 4 बार जीता है लगातार. बट इस बार आपको लगता है बीजीटी इज गोना बी द टफेस्ट टेस्ट फॉर इंडिया, बिकॉज 5 टेस्ट मैचेस हैं और वो लोग पूरी तैयारी के साथ आएंगे? मुझे भी ये लगता है, और आई थिंक इंडियन टीम की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी. अपन दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो तैयारी ऑलरेडी अपन ने स्टार्ट कर दी है, और ऐसी तैयारी करके जा सकते हैं. थोड़ा सा ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है. लेकिन जैसी अपनी टीम है ऐसे ही खेलें, 100% तो वो सब भी लड़के देते ही हैं, और ऐसे ही बिंदास क्रिकेट खेलें. और होपफुली फिंगर्स क्रॉस, मैं भी ये चाहता हूँ कि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म करे, और वापस जो ग्लोरी वो लेके आए थे पहले, वापस वही लेके आए, तो बहुत खुशी होगी. ऑल द बेस्ट टू द टीम इंडिया फॉर द अपकमिंग टूर्स. चलिए जल्दी से एक रैपिड फायर करते हैं, उसके बाद नमन को भी इजाजत देंगे. आपको पिक करना, ठीक है? एंड डोंट बी डिप्लोमैटिक. नो, चलिए पहला क्वेश्चन है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, व्हिच वन विल यू पिक? व्हाई रोहित शर्मा? एज अ बैटर, एज अ पर्सन. ओके, एज अ पर्सन यू विल पिक रोहित. यस, ऑफ कोर्स. लेकिन क्यों, क्या क्वालिटी आपको ऐसी लगती है? वो उनके साथ में ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ बैठ नहीं सकते, मतलब वो खुद ही बुलाते हैं. उनकी एक अलग बात है उनकी, कि वो हमेशा, मैं ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम जब मैंने टूर किया था, मुझे खाना खिलाने लेके जाते थे कि अरे आजा, चल खाना साथ में खाएंगे. तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं, फिर भी वो वेरी कंफर्टेबल. हालांकि अब कैप्टन हो गए तो अभी सिचुएशन दूसरी हो गई होगी, लेकिन जब वो कैप्टन नहीं थे तो एक काफ़ी मतलब हैप्पी गो लकी प्लेयर थे, और ज़्यादा इजी फील रिलैक्स फील कराते, ताकि यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, यार या यू कॉन्फिडेंट. अच्छा, द बेस्ट यंग प्लेयर अकॉर्डिंग टू यू विद द ब्राइटेस्ट फ्यूचर, ओपनर की बात कर रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अभिषेक, या फिर ऋतुराज गायकवाड़? मैं यशस्वी के साथ जाऊंगा यार. एंड व्हाई यशस्वी? वेरी एक्सप्लोसिव बैटर. इट्स नॉट एक्सप्लोसिव, मेरे को लगता है कि डिटर्मिनेशन, उसके बाद में उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम, वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग. मतलब जो क्वालिटी होना चाहिए, जो मुझे याद आ रही है, वो सारी क्वालिटी उनके. हालांकि ऋतुराज भी मैं बहुत हाई रेट करता हूँ. ऋतुराज की जो बैटिंग है वेरी फ्री फ्लोइंग, और लेकिन यशस्वी ने अपनी जगह इतनी जल्दी टीम के अंदर बना ली है, तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि उनके पास काफ़ी बड़ा टाइम है. और जब आपके पास टाइम अच्छा रहता है
तो और आई थिंक इस तरीके की सिंसियरिटी होती है। वैसे ऋतुराज भी काफ़ी सिंसियर हैं और अनलकी रहे कि उन्हें काफ़ी समय चांस नहीं मिला, नहीं तो वो भी बहुत अच्छे, मेरे को ऋतुराज भी बहुत पसंद है। मगर इस वक्त अगर आप बोलें जो उन्होंने परफॉर्मेंस करी इंग्लैंड के साथ में 200 मारे 2 बार, हाँ, और फिर अभी उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में 50 बनाए फर्स्ट इनिंग में। सो थोड़ा सा बॉल हल्का सा हिल रहा था क्योंकि फर्स्ट सेशन में जो उन्होंने बैटिंग करा वाज वेरी कमांडिंग। So I feel as that a keeper batter, KL Rahul, Rishabh Pant या ईशान किशन? Oh come on, Okay. come on यार, ऋषभ पंत मैं खुद ही come बोल on यार। And why ऋषभ पंत? As a ऋषभ पंत बिकॉज जो कमबैक उन्होंने करा है वो बहुत अच्छा किया है। और मैं अगर कीपर है अगर तो मैं कीपर ऋषभ और ईशान को बोलूंगा मैं, क्योंकि जो कंटिन्यूस कीपिंग करता है 5 डे में वो कीपर है। सही बात। तो मैं ये चाहता हूं कि जो क्योंकि अभी लड़के दिलीप ट्रॉफी खेले, उनमें जिन लड़कों ने कीपिंग करा 5 दिन के मैच में, उनको आगे कीपिंग एज ए कीपर चांस मिलना चाहिए, ना कि अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस कि यार हाँ मेकशिफ्ट कीपर, आप स्पेशलाइज कीपर होना चाहिए। जो लड़के कीपिंग करते हैं, नहीं तो क्या होता है कि जब मैं भी ऐसा करता था और आप मेकशिफ्ट कीपर को आप कीपिंग कराते हो तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटता है कि यार हम मेहनत कर रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा टैलेंट उसका ज्यादा होगा, बैटिंग में हमारा कम होगा, लेकिन हमने भी उतना ही हार्डवर्क किया है। सही बात। तो आप कन्वीनियंस से किसी को टीम में नहीं करा सकते, उसको मतलब बताना पड़ेगा कि बैटिंग में आप अच्छे हो लेकिन आपके रन नहीं है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। और दूसरा जो ईशान किशन है या कोई भी लड़का है वो अंदर आके कीपिंग करेगा जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। अच्छा, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह या शाहीन अफरीदी? ओह कम ऑन, फिर अगेन बुमराह। Come on, यार स्टार्क भी बड़ा बॉलर है। बुमराह मतलब आउटस्टैंडिंग स्किल वाइज, इफ यू सी यार बुमराह इज एट नेक्स्ट लेवल। ऑब्वियसली जब से मतलब इंजरी से वापस आए तब से तो इंजरी के पहले भी, उसके पहले भी कंपटीशन नहीं था और उसके बाद भी कंपटीशन नहीं, देयर इज नो कंपटीशन। ऐसा क्या स्पेशल है बुमराह के अंदर? व्हाट डू यू थिंक? उनकी यूनिकनेस, आई थिंक जो उनकी यूनिकनेस है, जो उनका एक्शन है, वो उनको कहीं ना कहीं, वो लोग बोलते थे बहुत डिफिकल्ट है, इंजर्ड हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वो इंजर्ड हुए लेकिन कमबैक भी अच्छा किया। लेकिन उनके जैसा आई थिंक मैच विनर एज फास्ट बॉलर मैंने कहीं नहीं देखा। वो चेन्नई के विकेट पे भी स्लिप में आउट कर देते हैं, तो फिर आप सोचिए कि जब वो पर्थ पे और वहाँ खेलेंगे तो वो क्या करेंगे। मतलब कि आप ये सोचिए चेन्नई जैसे विकेट पे और कानपुर जैसे विकेट पे बॉल स्लिप में जा रहा है और जाएगा, मैं आज तो शायद बैटिंग नहीं आई लेकिन जब भी आएगी बॉल वो आउट करेंगे 2 प्लेयर को स्लिप में। तो आप उनके स्किल का पता लगा सकते हैं कि उनका स्किल लेवल कहाँ पे है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अश्विन, कुंबले या हरभजन सिंह ऑल टाइम? नहीं, मैं इसमें अश्विन के साथ जाना चाहूँगा ऑल टाइम, क्योंकि अश्विन एज अ बैटर ही इज ब्रिलियंट, एज अ बॉलर ही इज ब्रिलियंट, एज अ you know, just the brain of the game, brain, the genius. how he reads the game, I think that is amazing, and how he plays, वो हर डिपार्टमेंट में, मतलब कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, बैटिंग बॉलिंग हो या फिर थिंकिंग कैप भी अगर हो, तो आई थिंक अश्विन से मैंने मतलब ही इज रियल लेजेंड। स्मिथ, रूट, कोहली, विलियमसन, जो फैब 4 बोलते हैं, उसमें से किसको पिक? विराट कोहली। एब्सोल्युटली। व्हाई विराट कोहली? ही हैज परफॉर्म्ड इन एवरी कंडीशन, against all opponents, in all conditions. He has always come out with the flying colors. Yeah, so that is why he is, for me, I think he'll be at number अंडर 1. रोहित शर्मा हम लोग जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी और WTC फाइनल। क्या लगता है आपको रोहित दोनों ट्रॉफी, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है और रोहित शर्मा का जो अभी फॉर्म लगा हुआ है, इवन एज अ लीडर, आपको लग रहा है कि दोनों ट्रॉफी हमें उठानी चाहिए? सी अभी से अपन इसको कमेंट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी अर्ली टू कमेंट कि क्या होने वाला है, क्योंकि क्रिकेट में बहुत अनसर्टनिटीज़ का गेम है कि कभी भी कोई ऊपर कोई भी नीचे आता है। दैट डिपेंड्स आफ्टर आवर टूर डाउन अंडर। चलिए, नमन ओझा, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू स्पोर्ट्स यारी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मोर पावर टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर LLC। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।